अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच है और आप एक सरकारी नौकरी चाहते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेहनत कम करनी है, तो आपके लिए एक बढ़िया वैकेंसी है OICL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025। यहां पर मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा डिटेल में, चाहे सैलरी हो, सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, एलिजिबिलिटी हो। कम मेहनत में आपको यहां पर सफलता मिल सकती है, बहुत कम समय में आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि डेट देख करके आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले मैं सैलरी की बात करूं तो 40,000 प्लस यहां पर आपकी सैलरी है। सिलेबस को अगर देखेंगे तो 2 पार्ट में यहां पर पेपर होने वाला है, प्री और मेंस। चर्चा करता हूं एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसे भर सकते हैं। मैं सबसे पहले डेट्स पर चर्चा करता हूं। ये आपका एक नोटिफिकेशन आया है डिटेल्ड में, मैं आपको यहां पर टेलीग्राम पर ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन को इस पूरे PDF को डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके पूरी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। बाकी मैं यहां पर जो बता रहा हूं इस पर ध्यान दीजिए। अगर मैं इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन पर चर्चा कर लेता हूं कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है, 2 तारीख से ये फॉर्म आपका फिलअप होना शुरू हो गया है और 17 अगस्त तक ये फॉर्म फिलअप होगा। तो आप लोग अगर भरना चाहते हैं तो इसे जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि 17 अगस्त लास्ट डेट होने वाली है। इसमें आपके 2 एग्जाम होने हैं, एक प्री का और एक मेंस का, जिसमें हम लोग टीयर 1 प्री को बोलते हैं, टीयर 2 मेंस को बोलते हैं। टीयर 1 में अगर हम एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम होगा 7/9/2025, है ना। अगस्त चल रहा है, 8वां महीना, और 9वें महीने में मतलब अगले महीने ही आपका टीयर 1 का पेपर है। तो अगर आप एक महीने में 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, फटाफट रिवाइज करो और एग्जाम दे डालो। बहुत ही कम समय में आपका यहां पर नौकरी लगने वाला है। इसके अलावा मेंस जो होगा 10वें महीने में होगा, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। आपका 28 अक्टूबर 2025 को टीयर 2 का पेपर, मेंस का पेपर होने वाला है। तो ये डेट्स आप नोट डाउन कर लीजिए और इस फॉर्म को अगर भरना चाहते हो तो फटाफट भर दो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। ये आपका जो एग्जाम होगा अलग अलग स्टेट में अलग अलग यहां पर सीटें हैं आवंटित की गई हैं, तो इसे मैं PDF डाल दूंगा, आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से जरूर देख लीजिएगा, है ना। वहां पर रीजनल लैंग्वेज जो भी होगा, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश है हिंदी है, आपका गुजरात में गुजराती है, कोंकणी है, तो इस रीजनल लैंग्वेज का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी 500 है। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी 500 है। ये चीज मैं यहां पर बता देता हूं, ये आप यहां पर देख पा रहे हो। ये टोटल वैकेंसी कितनी है, तो ये 500 है और काफी अच्छा नंबर होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने बता दिया आपको, एक बार पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। चलिए कैटेगरी यहां पर एज रिलैक्सेशन की जो मैंने बात की थी कि अगर आप 21 से 30 वर्ष के बीच में हैं, 21 से 30 वर्ष के जनरल कैटेगरी है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST के अंतर्गत आते हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दैट मीन्स आप 35 वर्ष तक आप भर सकते हो। OBC में हो तो 3 वर्ष का आपका एज रिलैक्सेशन है। अगर आप पर्सनल विथ डिसेबिलिटी है, आप हैंडीकैप्ड हो, तो आपको 10 वर्ष का यहां पर मिलेगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, तो यहां पर एक्स्ट्रा आपको 3 वर्ष का मिलेगा। बाकी जो मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आगे बढ़ूं मैं, विडो, डिवोर्स्ड, इसके लिए 5 वर्ष। बाकी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, इसमें आप ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, तो आपको वहां पर भी 5 वर्ष का यहां पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बोला किसी भी यूनिवर्सिटी जो मान्यता प्राप्त हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। दैट्स इट। आप लोग बढ़िया से इसको फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और डिटेल में अगर आपको जानना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, तो मैं PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बार मैं थ्रू आउट देख लूं पूरा, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट दिखता है तो हम लोग इसे, हाँ, मैंने आपको बोला था 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 3 सब्जेक्ट में आपको जो प्री का टीयर 1 का जो पेपर होने वाला है ना, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और आपका न्यूमेरिकल, आपका एबिलिटी, है ना, मैथ आएगा।
ये सब आप देख पा रहे हो। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएगा इंग्लिश का, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन मैथ के। मार्क्स भी सेम 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स। टाइम जो मिलेगा 20 मिनट, टोटल आपको 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है प्री में। यहाँ पर आपका जो रीजनिंग और मैथ होने वाला है बाइलिंगुअल होगा, बाकी इंग्लिश तो सिंगल लैंग्वेज में ही आएगी, इंग्लिश में आएगी। अगर मैं मेंस के सिलेबस की बात करूं, इसे आप कंप्लीट कर सकते हो फटाफट 1 महीने में, है ना। तो आप इस एग्जाम को भर दो और गवर्नमेंट जॉब ले लो। अगर मैं टीयर 2 की बात करूं तो यहां पर 2 सब्जेक्ट आपके आ गए हैं। टीयर 2 की बात करूं मैं तो यहां पर आपका 250 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है। 2 घंटे आपको यहां पर टाइम मिलेगा। 5 सेक्शन है। इंग्लिश आपने प्री में दे रखा है, रीजनिंग भी दे रखा है और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ भी दे रखा है। अब आपको थोड़ा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ 40 मार्क्स आपके, टोटल 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 250 मार्क्स का आएगा। 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, और आपका जो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, वो भी 50 नंबर का। यहाँ पर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। टोटल 2 घंटे मिलेंगे, 120 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सभी यहाँ पर सब्जेक्ट्स बाइलिंगुअल होंगे इंग्लिश को छोड़कर। तो ये चीज हमने देख लिया कि क्या सिलेबस होने वाला है और क्या है एग्जाम पैटर्न, ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये अलग अलग सेंटर दिया हुआ है, तो ये सेंटर वगैरह अपने अपने स्टेट में देख लेना कि आपके स्टेट के जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, एक तो कैपिटल होगा, एक उसके अलावा 2-3 शहर होंगे, वहां पर आपको इसका सेंटर देखने को मिलेगा। काफी बड़ा एग्जाम है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। बाकी अगर आप फॉर्म भरेंगे तो अगर आप SC ST PW एक्स सर्विसमैन है तो आपका जो फॉर्म भराएगा वो 100 रुपये में भराएगा। लेकिन इसके अलावा है, दैट मीन्स आप जनरल वगैरह हैं तो आपको 850 रुपये देना पड़ेगा। तो भैया 850 रुपये देने के लिए रेडी हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिए। कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। कितने सेंटीमीटर का, क्या लंबाई चौड़ाई के फोटोज होने चाहिए, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। तो इसे आप पढ़ सकते हो। बाकी भरते समय कोई दिक्कत परेशानी होगा तो हमसे पूछ लेना। तो मिलते हैं अगले सेशन में। यहां पर अब मुझे नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले सेशन में अगले किसी वैकेंसी के साथ, या फिर अगर आपको जनरल या फिर स्टैटिक जीके पढ़ना है तो हमें अभी फॉलो कर लीजिए। कोई नई वैकेंसी के लिए जानकारी चाहिए तो अभी हमें फॉलो कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।